प्रिय क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम चलेंगे सोशल साइंस का। आज हम 25 क्वेश्चन चलेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो बाबू इसमें जो राइट आंसर जो होगा, जो हम पीला टाइप से रंग दिए हैं वो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, कहता है अगला क्वेश्चन कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी होगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? चलिए बताना है। तो होगा आंसर, राइट आंसर होगा 2005 होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो क्या है? तो लोकतंत्र है मेरे दोस्तों, ठीक है, लोकतंत्र है। और 5वां क्वेश्चन आपका कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सी होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। और अगला 6ठा क्वेश्चन आपका कहता है कि 6ठा क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो क्या दिया गया है? राइट आंसर आपका ये होगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कहता है मेरे दोस्तों कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यही होगा मेरे। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां अगला जो कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इसी तरह अब चलिए हम लोग चलेंगे 9वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। तो चलिए हम लोग चलेंगे 10वां क्वेश्चन में आप चलेंगे। कहता है 10वां क्वेश्चन कि सिख धर्म में सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ये होगा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा, ठीक है। फिर चलिए पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचवर्षीय जो राज्य व्यवस्था था वो सर्वप्रथम राजस्थान में लगाया गया था, ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान। फिर अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके कौन सा योजना आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो निम्न में से बीमारू राज्य है। तो इसमें देखिए BI से बिहार हो जाएगा, MA से मध्य प्रदेश होगा, और R से हो जाएगा मेरे दोस्तों राजस्थान, और U से हो जाएगा उड़ीसा। देखिए तो इसमें सभी है, ठीक है दोस्तों। इसमें का राइट आंसर हो जाएगा आपका D हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो उसमें आपका कर्नाटक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1980, राइट आंसर होगा बी होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 8 मार्च को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कहता है ज्योग्राफी का है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है तो बहुत VVI में तो आपका राइट आंसर होगा जादूगोड़ा में होगा, ठीक है। आपदा प्रबंधन से चलिए सुनामी कहाँ आता है? सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है मेरे दोस्तों, ठीक है, याद करिएगा, सुनामी समुद्र में आता है। देखिए अब चलेंगे कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना है। ये तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पूछता ही है का है कि आपको बिहार बोर्ड कर दिया है, जानवे करते हैं कि एडजेक्टिव सारा कर दिया है, तो पूछेगा ही पूछेगा।
फिर कहता है अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, सॉरी ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है, अर्थशास्त्र का। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहे थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो आपका है 21वां क्वेश्चन जो है आपका, वो कहता है बोल्शेविक में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि था, ठीक है मेरे दोस्तों, याद रख लेना है, VVIS में क्वेश्चन है। फिर 22वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या होगा, तो आपका मोर होगा, ठीक है, इस तरह के याद कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जो चिड़ियाघर जो है वह पटना में, ठीक है। चिड़ियाघर का नाम क्या है, हमारे पटना का चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, वो कहाँ है, पटना में है, ठीक है। फिर आगे कहता है मेरे दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहे थे, ठीक है। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन जो है वो कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मन में हुआ था मेरे दोस्तों, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो जर्मन में हुआ था मेरे दोस्तों। अगर मेरे दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।